बच्चों आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3 है। पहला 2 वीडियो हम आपके लिए बनाए थे जिसमें आपको एकदम बेसिक्स कॉन्सेप्ट बता रहे थे। देखिए मोल क्या है, एक नंबर है। मोल एक नंबर है जिसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मोल एक नंबर है। ओके, उस 1 मोल को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। 1 मोल को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। यहां तक हो गया। अच्छा सुनिए, इसके बाद क्या बताया आपको कि एक एटम का जो मास है, किसी भी एलिमेंट के 1 एटम के मास को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के 1 एटम के मास को क्या बोलते हैं एटॉमिक मास। और किसी एलिमेंट के 1 मोल एटम के मास को बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं उसे? मोलर मास। उसी का नाम है ग्राम एटॉमिक मास। आप समझ रहे हैं ना बात? किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का जो मास है उसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। यहां तक क्लियर हो गया था। फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे कि जब नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते हो, पहले मैंने आपको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद उसको फॉर्मूला आया था। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर एटम दिया रहेगा तो उस एटम का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर मॉलिक्यूल दिया रहेगा उस मॉलिक्यूल का गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। उसी को हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। चलिए अब देखिए कुछ मोलर मास आप याद रखिए, जैसे कि नाइट्रोजन। बेटा ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम है और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2। ये फास्फोरस एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ये सल्फर है। ओके, तो देखिए नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14 ग्राम। और 2 नाइट्रोजन है तो कैसे निकालोगे आप? 2 इंटू 14 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है। फास्फोरस का होगा 31 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, 8 16 होता है ना उसका सिंबल। अच्छा, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है 1 ग्राम। और ये हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन एटम और ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन एटम का मोलर मास है 1 ग्राम और 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 ग्राम क्या होगा 2 ग्राम। ऑक्सीजन O2, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा? एक ऑक्सीजन का क्या है 16 ग्राम, तो 2 मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 ग्राम हो जाएगा 32 ग्राम। सल्फर का हो जाएगा 32, ये सल्फर का एटम है। तो ये इसके मोलर मास हम आपको लिख दिए हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, फाइंड मोलर मास ऑफ CH4 H2SO4 H2O CO2। कुछ छोटा छोटा एग्जांपल है मोलर मास कैसे निकालते। देखिए फर्स्ट है कैसे निकालेंगे। देखिए कार्बन है तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है? हो जाएगा 12 ग्राम प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1 ग्राम, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका कितना 16 ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास किसका? CH4 का 16 ग्राम। अच्छा सेकंड है H2SO4। कैसे निकालोगे आप H2SO4 का? देखिए बताते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 प्लस ग्राम अभी हम नहीं लगा रहे, लास्ट में की बार लगा देंगे। सल्फर है, सल्फर का देख रहे हैं 32 है तो ये हो जाएगा 32। 4 ऑक्सीजन है बेटा तो हो जाएगा 4 इंटू, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 4 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 32 प्लस 64। आप इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 34 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 64 और ये हो जाएगा आपका 34, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 98 ग्राम। ये कितना हो गया इसका मोलर मास 98 ग्राम। किसका? H2SO4 का। चलिए थर्ड का बनाते हैं ना। थर्ड क्या है? H2O वाटर है। कैसे निकालोगे? 2 हाइड्रोजन है तो कैसे करेंगे? देखो एक हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 प्लस एक ऑक्सीजन बेटा तो क्या हो जाएगा 16, तो 2 प्लस 16 हो जाएगा 18 ग्राम। तो H2O का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम। अब CO2 फोर्थ है आपका CO2, तो CO2 कैसे निकालेंगे आप? देखिए एक कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 16, कार्बन क्या हो जाएगा सॉरी कार्बन का हो जाएगा आपका 12, कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा 16, 12 प्लस 16 टू जा 32, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44। इस तरह से हम लोग मोलर मास निकालते हैं। अब एक बात और आपको बताते हैं, मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है उसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और एटम का जो मोलर मास है उसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास में दोनों टर्म सेम है, मॉलिक्यूल का भी मोलर मास ही कहलाता है, जैसे ये सारा मोलर मास है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल के मोलर मास को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जैसे कि देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन एटम का जो ये मोलर मास है इसका नाम हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो ये 28 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और दोनों को हम लोग इक्विवेलेंटली जो है दोनों को हम लोग मोलर मास कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है अपना? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है बेटा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहां लिख दिए हैं मास ऑफ वन एटम, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, और 1 मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। 1 मोल एटम का मास जो है वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास है वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास भी कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी मोलर मास कह सकते हैं, मोलर मास कहते हैं उसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखो मास ऑफ 1 मोल एटम, एक मोल एटम का मास मोलर मास, एक मोल मॉलिक्यूल का मास मोलर मास, ओके। अच्छा, मास ऑफ 1 एटम, ये हमने 2 वीडियो में आपको जो बता दिया था उतना बेसिक कॉन्सेप्ट पहले फिर एक बार रिवाइज करवा रहे हैं, फिर अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। अब आप एक बात बताइए हमें, अगर ये बोला जाए कि आपका ये हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम है ये, अब बताना था आप मुझे, नाइट्रोजन का कितना है 14 यू, और इधर लिखा है 14 ग्राम। ऑक्सीजन एटम 16 यू, 16 ग्राम, ओके। और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे सल्फर, सल्फर का कितना है 32, तो 32 यू और 32 ग्राम। अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। देखो ये क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास है 14 यू, इसका नाम है एटॉमिक मास, और ये नाइट्रोजन के एक मोल एटम का मास है जिसका नाम है मोलर मास, जिसका नाम क्या है मोलर मास। तो ये 14 ग्राम जो है ये है बेटा राइट, ये जितना है ये सब मोलर मास है, और ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास। अब मोलर मास क्या होता है, एक मोल एटम का मास। क्लियर हो गया। उसी तरह से ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 यू, और ऑक्सीजन के एक मोल एटम का मास क्या है 16 ग्राम। अच्छा, सल्फर के एक एटम का मास कितना है, सल्फर के एक एटम का मास है 32 यू, और सल्फर के 1 मोल एटम का मास कितना है 32 ग्राम। आप इतना नोट करो, और फिर इसके तुरंत बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, आपने नोट कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्लियर हो गया, नाइट्रोजन के 7 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के क्या फॉर्मूले बताइए। तो नंबर ऑफ मोल्स ये क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला है आपका किसका, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ठीक है, मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 7 ग्राम, गिवन मास कितना है 7 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का 14, तो ये हो जाएगा हाफ मोल, ये क्या हो जाएगा हाफ मोल। सेकंड देखिए, सेकंड का देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो होगा बेटा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है। ये नाइट्रोजन एटम है, सिंगल है ये N, तो नाइट्रोजन जो है एटम के फॉर्म में है, N2 हो जाएगा तो मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो गिवन मास हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 28 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का 28 ही होता है, नहीं नाइट्रोजन का 7, माफ करिएगा, नाइट्रोजन का 14 है मोलर मास, कितना है 14 है मोलर मास, तो कितना हो जाएगा 2 मोल्स। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर 2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने मोल्स होंगे 2 मोल्स। चलिए थर्ड देखिए, अब आप 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है बेटा गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 32 ग्राम, और मोलर मास भी सल्फर क्या होता है 32 ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 मोल। कितना आ गया 1 मोल। फोर्थ नंबर देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके। तो गिवन मास कितना है 14 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम, तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 मोल्स। इसका मतलब ये हुआ कि 14 ग्राम हाइड्रोजन एटम में कितने मोल्स होंगे 14 मोल्स। कितने मोल्स होंगे 14 मोल्स। फिफ्थ नंबर देखो तो आप 64 ग्राम ऑफ O2 गैस। अब आप देख रहे हैं O2 एटम नहीं रहा, ये अब मॉलिक्यूल बन गया O2 गैस, ओके। तो चलिए O2 का पहले हम लोग मोलर मास निकालते, ठीक है। चलिए देखिए, मोलर मास ऑफ O2 क्या होगा
2 तो ऑक्सीजन है तो 2 इंटू ऑक्सीजन में क्या होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 32 ग्राम। O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। आप वही फंडा लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स, बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 64, मोलर मास आप क्या रखोगे 32, ये हो जाएगा 2 मोल्स। कितना आ गया 2 मोल्स। ये सब आपका सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछते कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, देखिए नाइट्रोजन के 7 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो सबसे पहला काम आप क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे 6.022 10⁻23, उतने नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। खैर, तो नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से बेसिक क्वेश्चन था, देख लीजिए अच्छे से, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िए तो, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन के 24 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले आप क्या करो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या है फॉर्मूला बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब तो याद हो गया होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है 24 ग्राम और मोलर मास कार्बन है, नहीं कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम, तो ये हो जाएगा 12 ग्राम। कितने आ गए 2 मोल्स, कितने आ गए 2 मोल्स। इसका मतलब है कि कार्बन के 24 ग्राम में कितने मोल्स होंगे 2 मोल्स। लेकिन इस बार तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा है, पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। तो ओके, अब आप एक काम करो ना, सिंस 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल में बेटा इतने एटम्स होते हैं, तो कितने मोल में पूछा गया है 2 मोल्स में, तो 2 मोल्स में कितने एटम होंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लो, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ एटम्स भी आपका निकल जाएगा। यहां तक नोट करिए, छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बना रहे हैं ताकि आप आराम से देखिए और धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट सब फिर बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, चलिए नोट कर लीजिए।